नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के बारे में। दोनों बैंक कैसा बैंक है, किसमें आपको अपना करेंट अकाउंट ओपन करना चाहिए, किसके साथ आपको कम चार्ज देखने के लिए मिलेगा और आपको अच्छा सर्विस देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में दोनों ही बैंक के बारे में, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात कर ले आईसीआईसीआई बैंक की। आपको आईसीआईसीआई बैंक में कई प्रकार का करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी जो आपको जानकारी मिलेगी बेसिक करेंट अकाउंट के बारे में। वहीं आपको एचडीएफसी बैंक में भी कई प्रकार का करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी जो आपको जानकारी मिलेगी रेगुलर करेंट अकाउंट के बारे में। चलिए जानते हैं इस अकाउंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। जब आप आईसीआईसीआई बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए जाइएगा तो आपको बोला जाएगा 5,000 से 10,000 के बीच में अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए, तभी आपको अकाउंट ओपनिंग की सर्विस मिलेगी। जैसे मान लीजिए आप मेट्रो सिटी से आते होंगे तो फिर आपको बोला जाएगा 10,000 रुपया जमा करने के लिए। यदि आप अर्बन या फिर रूरल क्षेत्र से आते होंगे तो फिर आपको कम राशि जमा करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन आपको बोलेगा यही 5,000 रुपया से 10,000 रुपया अपने अकाउंट में जमा करने के लिए। वहीं आपको इसी बैलेंस के साथ अपने अकाउंट को मेंटेनेंस करके चलना होगा। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपये के साथ अपने अकाउंट को ओपन कर लिए, आप जब अपने अकाउंट को 10,000 रुपये के साथ मेंटेनेंस नहीं कर पाइएगा तो फिर आपको चार्ज लेगा। क्या चार्ज लेगा? तो आपको नॉन मेंटेनेंस क्या करके आईसीआईसीआई बैंक आपके अकाउंट से चार्ज काट लेगा 750 रुपया। वहीं बात कर ले एचडीएफसी बैंक की। जब आप एचडीएफसी बैंक में जाइएगा, आप चाहे किसी भी क्षेत्र से आते होंगे, आपको 10,000 रुपया अपने अकाउंट ओपनिंग के टाइम में अपने अकाउंट में जमा करना होगा। वहीं आपको मेंटेनेंस भी करना होगा इसी बैलेंस के साथ 10,000 रुपये के साथ। यदि आप मेंटेनेंस नहीं कर पाइएगा फिर आपको तो चार्ज लेगा। क्या चलेगा? प्रत्येक 3 महीने पे आपके अकाउंट से काटेगा एचडीएफसी बैंक 1,500 रुपया। यदि महीने की बात किया जाए तो आपको 500 रुपया प्रत्येक महीना आपके अकाउंट से काट लेगा नॉन मेंटेनेंस चार्ज क्या करके। वही बात कर ले इसके चेकबुक की। जब आप अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा तो चेकबुक भी लीजिएगा। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से आपको प्रत्येक मंथ 25 पेज का चेकबुक फ्री ऑफ कास्ट में मिलेगा। यदि आप उससे ज़्यादा लीजिएगा तो फिर आपको चार्ज पे करना होगा। वहीं आपको एचडीएफसी बैंक की तरफ से फर्स्ट टाइम जब आप इसका चेकबुक लीजिएगा आपको 25 पेज का चेकबुक फ्री ऑफ कास्ट में मिलेगा। उसके बाद फिर आपको चार्ज पे करना होगा। जितना भी आप चेकबुक लीजिएगा तो 2 रुपया पर चेकबुक के हिसाब से आपके अकाउंट से काट लेगा एचडीएफसी बैंक। आप चलिए बात करते हैं इसके एटीएम कार्ड की। जब आप अपना अकाउंट ओपन करने के बाद इसका एटीएम कार्ड लीजिएगा तो आपको आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से जो एटीएम कार्ड मिलेगा तो इस फी क्या करके आपके फर्स्ट टाइम जारी करने के लिए 250 रुपया आपके अकाउंट से पहले काट लेगा, फिर आपको एक एटीएम कार्ड दे देगा आईसीआईसीआई बैंक। वहीं आपको एनुअल चार्ज भी देना होगा। मान लीजिए आपने अभी इस एटीएम कार्ड को ले लिया, अगले साल 1 साल के बाद जो आपको चार्ज लगेगा आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से आपके 200 रुपया लगेगा पर ईयर। आप जितना साल उस एटीएम कार्ड को यूज कीजिएगा आपको प्रत्येक साल आपको चार्ज देना होगा, अर्थात आपके अकाउंट से काट लेगा आईसीआईसीआई बैंक। उसके बाद मान लीजिए कि आपका एटीएम कार्ड किसी कारण बस गुम हो जाए, खो जाए, टूट जाए या फिर वो काम करना बंद कर दे, आप नया वाला एटीएम कार्ड लीजिएगा, इसके लिए भी आपको चार्ज देना होगा। 200 रुपया आपके अकाउंट से काट लेगा रिप्लेसमेंट चार्ज करके, और आपको एक नया वाला एटीएम कार्ड आपके घर पे भेज देगा आईसीआईसीआई बैंक। वहीं बात कर ले एचडीएफसी बैंक की। जब आप एचडीएफसी बैंक का एटीएम कार्ड लीजिएगा तो आपको इशू फी करके, अर्थात फर्स्ट टाइम जब आप इसका एटीएम कार्ड लीजिएगा आपके अकाउंट से 600 रुपये का चार्ज काटेगा एचडीएफसी बैंक। वहीं एनुअल फी, मान लीजिए आपने इस एटीएम कार्ड को एक टाइम ले लिए एक बार, अगले साल 1 साल के बाद जो आपको चार्ज कटेगा 250 रुपया आपके अकाउंट से काट लेगा, वो एनुअल चार्ज क्या करके। उसके बाद मान लीजिए आपका एटीएम कार्ड किसी कारण बस गुम हो जाए, खो जाए, टूट जाए, डैमेज हो जाए, दोबारा से जब अपना एटीएम कार्ड मंगाइएगा तो इसके लिए आपके अकाउंट से फिर से काटेगा 200 रुपये। तो आपको इस प्रकार का एटीएम कार्ड का सर्विस मिल जाएगी इन दोनों बैंकों की तरफ से। आप चलिए बात करते हैं इसके मनी ट्रांसफर की। जब आप यहां से पैसे भेजिएगा या फिर बैंक जाने के बाद भेजवाइएगा तो आपको क्या सर्विस मिल जाएगी। बात कर ले आईसीआईसीआई बैंक। आपको आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच में जाने के बाद यदि आप इसके इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से मनी ट्रांसफर कीजिएगा आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। आपको कुछ लिमिट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ब्रांच से जब मनी ट्रांसफर करवाइएगा 0 रुपये से 10,000 के बीच में तो आपको 2 रुपया 50 पैसे का चार्ज पे करना होगा। यदि आप 10,000 से 1 लाख के बीच में पैसे भेजवाइएगा तो आपको 5 रुपये का चार्ज पे करना होगा। यदि आप 1 लाख से 2 लाख के बीच में पैसे भेजवाइएगा तो आपको 15 रुपये का चार्ज पे करना होगा। यदि आप 2 लाख से ज़्यादा पैसे भेजवाइएगा तो आपको 25 रुपये का चार्ज पे करना होगा। वहीं बात कर ले एचडीएफसी बैंक के। जब आप एचडीएफसी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से मनी ट्रांसफर कीजिए तो आपको कुछ सर्विस फ्री मिलेगी और कुछ लिमिट देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ब्रांच से जब करवाइएगा तो आपको इस प्रकार का चार्ज पे करना होगा। यदि आप 0 रुपये से 1,000 के बीच में पैसे भेजवा रहे हैं तो आपको 3 रुपया 50 पैसा प्लस जीएसटी आपके अकाउंट से काट लेगा एचडीएफसी बैंक। वहीं यदि आप 1,000 से 1 लाख के बीच में पैसे भेजवाइएगा तो आपको 5 रुपया प्लस जीएसटी का चलेगा
1 लाख तक का। वहीं यदि आप 1 लाख से ज़्यादा करवाइएगा मनी ट्रांसफ़र तो इसके लिए आपको 15 रुपया प्लस GST आपको जितना भी होगा इस प्रकार का कमीशन इस प्रकार का चार्ज पे करना होगा। HDFC बैंक आपके अकाउंट से काट लेगा, उसके बाद यहाँ से मनी ट्रांसफ़र कर देगा। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके कैश डिपॉजिट की। जब आप अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा उसमें पैसा भी जमा कीजिएगा तो इनके साथ आपको क्या सर्विस मिल जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ICICI बैंक की। जब आप ICICI बैंक में जहाँ आप अपना अकाउंट ओपन किए वहाँ जाकर के पैसा जमा कीजिएगा, होम ब्रांच में आपको एक दिन में 1 लाख तक पैसे जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यदि आप 1 लाख से ज़्यादा कीजिएगा फिर आपको चार्ज लगेगा। वहीं आप नन होम ब्रांच में भी 1 लाख तक पैसे जमा कर सकते हैं। जहाँ आप अपना अकाउंट ओपन नहीं किए और आप उस ब्रांच में जाकर के पैसे जमा कर रहे हैं, आप 1 लाख तक एक दिन में पैसे जमा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कीजिएगा ना फिर आपको चार्ज लग जाएगा। वहीं बात कर ले HDFC बैंक की। HDFC बैंक की तरफ से आपको होम ब्रांच और नन होम ब्रांच में कुछ लिमिट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको चार्ज पे करना होगा। होम ब्रांच की तरफ से आपको 3 रुपया प्रति 1000 रुपये, आप जितना भी पैसा भेजवाइएगा प्रति 1000 रुपये उस लिमिट को पार करने के बाद आपको 3 रुपये का चलेगा प्रति 1000 रुपये। और नन होम ब्रांच में आपको लिमिट पार करने के बाद 4 रुपया प्रति 1000 रुपये आपको इस प्रकार का सर्विस मिल जाएगी इन दोनों बैंकों की तरफ से। जब आप इसमें अकाउंट ओपन कीजिएगा तो आपको ऐसा सर्विस मिलेगा, इस प्रकार का चार्ज पे करना होगा। आपको किसकी सर्विस अच्छी लगी, किसमें आप अपना अकाउंट ओपन करने वाले हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।